आपका स्वागत है। मैं हूं स्नेहल अरोड़ा। वीडियो का कैप्शन आप लोग देख सकते हैं, एग्ज़ाम्स इन कोविड अ सुसाइड। स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, ना ही पूरे देश में, हर जगह स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि उनके एग्ज़ाम्स को लेके भी कोई ऑर्डर आया जाए, कोई रिलैक्सेशन दी जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हमारा ऑलमोस्ट एक साल जो है वो वेस्ट हो रहा है। ना हमारे पिछले सेमेस्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जा रहे हैं और ना ही हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए कोई फाइनल डिसीजन लिया जा रहा है कि एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे। यूजीसी की मैं बात करूं, यूजीसी की गाइडलाइंस के तहत यूजीसी का कहना है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स होंगे, जो एंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, जो फाइनल ईयर में हैं, उनके एग्ज़ाम्स 30 सितंबर बाय द एंड ऑफ सितंबर कंडक्ट किए जाएंगे। अब इसमें कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और उन्होंने ये कहा है कि हाँ एग्ज़ाम्स होंगे, लेकिन अभी भी कहीं मैं आपको बता दूं 170 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अभी इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और 450 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने ये कहा है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स होंगे। एग्ज़ाम्स पे बात करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, आज इंडिया में 11 लाख से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। 27,000 से ज़्यादा लोग इस वायरस के चलते अपनी जान गंवा बैठे हैं। और अब जो है सिचुएशन कितनी वर्स्ट हो रही है ये आप सब लोग जानते हैं। जिस तरह लॉकडाउन को एक तरह रीइम्पोज किया जा रहा है देश के कई जगहों पे, जम्मू में भी वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है और विजयपुर भी पूरी तरह लॉकडाउन लगाया गया है। तो जहां एक तरफ लॉकडाउन की तैयारी हो रही है, वहां ही अभी तक बच्चों के एग्ज़ाम्स को लेके कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। इतनी देरी क्यों? क्योंकि सब बच्चे वेट कर रहे हैं कि कब उनकी जॉब लगेगी, कब वो अपनी फर्दर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कब उनको मौका मिलेगा कि वो आगे कुछ कर सके, क्योंकि वो एक जगह अब अटक गए हैं, पॉज हो चुके हैं अपनी लाइफ में। कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी नौकरियां तक नहीं रही, और कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आगे ट्रेनिंग करनी थी अपने एजुकेशन के बाद या नए कॉलेजेस में एडमिशन लेनी थी, और जो बाय द एंड ऑफ जुलाई ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में हो जाता था। लेकिन अब सितंबर एंडिंग में आप एग्ज़ाम्स लेंगे तो कब बच्चे आगे एडमिशन लेंगे और फर्दर जॉब करेंगे और ट्रेनिंग करेंगे। पूरे देश में कई ऐसे स्टूडेंट यूनियन हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस डिसीजन को स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। और आज भी हमारे साथ ऐसे ही एक स्टूडेंट लीडर है जो NSUI के स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, अजय लखोत्रा जी, जो खुद भी प्रोटेस्ट करते रहे, लगातार डिमांड करते रहे एडमिनिस्ट्रेशन से बच्चों के पेपर्स को स्क्रैप किया जाए, पिछले सेमेस्टर्स के रिजल्ट्स के ऊपर मार्क्स दे दिए जाए, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया गया। और फाइनली अब सुप्रीम कोर्ट में, कंट्री की सबसे बड़े कोर्ट में, 31 स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, देश के कई राज्यों से 31 बच्चों ने मिलके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया। और साथ ही साथ महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी ने भी सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की है कि जल्द से जल्द एक फैसला लिया जाए और स्टूडेंट्स को राहत मिली जाए इस एग्ज़ाम्स के स्ट्रेस से। इसी सब पे बात करेंगे। हमारे साथ अजय लखोत्रा जी, स्वागत है आपका। जैसा कि अजय जी, आपने भी फाइट की है, पूरी प्रोटेस्ट किए हैं, हर दिन, ऑलमोस्ट हर दिन आप प्रोटेस्ट करते हैं, आपकी डिमांड होती है। क्यों अभी तक जम्मू यूनिवर्सिटी की मैं पहले बात करूंगा, जम्मू यूनिवर्सिटी का क्या कहना है इस पे, वाइस चांसलर जी का, अथॉरिटी का, जम्मू यूनिवर्सिटी का क्या डिसीजन है? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने स्टूडेंट्स की आवाज़ को आगे मुखरता के साथ आप रख रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने स्टार्टिंग में एक आंकड़ा दिया था कि कुछ यूनिवर्सिटियाँ हैं जिन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया है, कुछ ने कुछ प्लान कर रही हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनका अभी तक कोई रुझान साफ नहीं है कि उनका स्टैंड क्या रहेगा इन चीज़ों के लिए। और बड़े दुख की बात है, उन्हीं यूनिवर्सिटियों में हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी भी एक यूनिवर्सिटी है, क्योंकि जब से ऑनरेबल यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC की गाइडलाइंस आई हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सब कुछ सिस्टम के साथ चलता है। सबसे पहले जब हमने मास प्रमोशन की डिमांड शुरू की थी, हमने मेमोरेंडम्स देने शुरू किए थे, तो वो सभी जानते हैं कि कैसे हमारी मूवमेंट चली है। तो आज तक एक मेमोरेंडम का भी अभी तक जवाब नहीं बच्चों के पास आया है। फिर मैं आपको जब बात आपके पास करूंगा तो मैं आपको जब ये बताऊंगा कि जब जम्मू यूनिवर्सिटी का हम लोग सिस्टम देखते हैं, उनका स्टैंड देखते हैं कि वो खड़े कहाँ पे हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि आखिर जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर चल क्या रहा है। क्योंकि जब जम्मू यूनिवर्सिटी की बात होती है तो बात होती है सिर्फ जम्मू यूनिवर्सिटी की नहीं, उसमें पढ़ने वाले उन 8-9 हज़ार स्टूडेंट्स के जो कैंपस में पढ़ रहे हैं, और फिर उसके साथ जो एफिलिएटेड GDC कॉलेज हैं उनके स्टूडेंट्स की। तो फिर जब जम्मू यूनिवर्सिटी की बात आती है तो फिर हम लोग वहाँ पे 1 लाख, 1.5, 2, 3 लाख बच्चों के भविष्य की बात होती है। लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी आज तक स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं कर रही है, चुप करके बैठी हुई है।
फिर जब हम लोग बात करते हैं कि यूजीसी की गाइडलाइन, यूजीसी ने क्लियर कर दिया कि जो हमारी 29 अप्रैल को पहले उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली थी, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बाय द एंड ऑफ जुलाई उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करने थे सबके, ठीक है। और इंटरमीडिएट वालों को उन्होंने पहले दिन से स्टैंड क्लियर किया है कि जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग इंटरनल असेसमेंट प्लस प्रीवियस ईयर रिजल्ट 50% दोनों को ऐड करके उनको हम लोग प्रमोट करने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक पैंडेमिक फैली हुई है। कोरोना के टाइम पे ना सिर्फ हम लोग स्टूडेंट्स बल्कि टीचर्स, प्रोफेसर्स, हर एक फील्ड में लोगों ने सफ़र किया है, लेकिन और हर एक को मतलब इससे एक रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। क्योंकि जब स्टूडेंट्स की बात होती है तो स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने से तो कोई स्टूडेंट डरता नहीं है। स्टूडेंट हमारी डिमांड क्या थी, हमने जब सबसे पहले मेमोरेंडम दिया था उसमें हमने ये बताया था, हमने अपने ग्रीवियांसेस आगे बताए थे। मेरे मेमोरेंडम का वहाँ पे टॉपिक सब्जेक्ट भी यही था कि ग्रीवियांसेस ऑफ स्टूडेंट्स, नथिंग एल्स। तो जब हमने ग्रीवियांस अपने बताए कि सर ड्यू टू लैक ऑफ 4G वी आर सफरिंग, ऑनलाइन मोड्स आर नॉट सफिशिएंट। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही कहना है कि किस बेसिस पे आप एग्ज़ाम लेंगे। क्लासेस ऑनलाइन कुछ बच्चे अटेंड कर पाए होंगे, कुछ नहीं कर पाए। अब हर किसी के घर वाईफाई नहीं है, तो ये एक जो डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगी उन बच्चों के साथ जो वाईफाई नहीं अफोर्ड कर पाए, वो तो 4G में अपने क्लासेस ऑनलाइन अटेंड नहीं कर सकते। तो कौन सा सिलेबस कवर होगा इस सेमेस्टर के एग्जाम्स में, क्योंकि क्लासेस अटेंड नहीं हुए, कॉलेज लगे नहीं। तो इस पर अभी तक वीसी साहब क्यों कोई फैसला नहीं ले रहे? बड़ी सीधी सी बात है, आपने बोला अफोर्ड कर सकते हैं, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक बॉर्डर एरिया में रहता हूँ खुद, तो मेरे वहाँ पे अभी तक कनेक्टिविटी की, वहाँ पे ब्रॉडबैंड की या किसी और फाइबर की वायर नहीं है, तो मैं कैसे उसको अवेल करूँगा फैसिलिटी को, एक चीज़। फिर जब हम लोग बात करते हैं, हम लोग फिर भी जम्मू सिटी के अंदर है, हम लोग कुछ ना कुछ मैनेज आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, वो फार फ्लंग एरिया का स्टूडेंट, वो पाडर एरिया, किश्तवाड़ एरिया, डोडा का, डुडू बसंतगढ़ का, उधमपुर का, और जिस तरह लॉकडाउन में लग रहा है वापस, उस ट्रैवल में कितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं? आप ट्रैवल पे मैं बाद में आऊँगा, आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूँ। जब मैं आपको बात उन स्टूडेंट्स की करता हूँ जहाँ पे आज तक मेटाडोर नहीं पहुँची है। पिछले दिनों की मैं एक न्यूज़ सुन रहा था, बड़े दिल दहलाने वाली खबर थी। वो एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उनकी मतलब पेन शुरू हो गया उनको, लेकिन रास्ता ख़राब था, गांव तक कोई पक्की कच्ची सड़क भी नहीं थी। लोगों ने उनको चारपाई पे डाल के हाईवे तक लाया, फिर वहाँ से गाड़ी में डाल के उनको हॉस्पिटल लेके गए। जिन एरियाज़ में आज तक हम लोग एम्बुलेंस में गाड़ी नहीं पहुंचा पाए, आपको क्या लगता है कि वहाँ का स्टूडेंट वहाँ पे बैठ के, उसके पास लैपटॉप भी होगा, उसके पास स्मार्टफोन भी होगा, चलो कईयों के पास होगा भी, क्या वो वहाँ पे उसको नेटवर्क की इतनी कनेक्टिविटी होगी? दिस इज जोक विद स्टूडेंट्स। तो मैं बात हम लोग सीधी करते हैं, एक रैशनल बात होती है। ये सोचना पड़ता है कि अगर हम लोग एग्ज़ाम, तो आप बोले कि एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम किस चीज़ का लेंगे? जब बच्चों ने पढ़ा ही कुछ नहीं है तो अब एग्ज़ाम किस चीज़ का लेंगे? और मुझे इनको इतनी चीज़ समझ नहीं आती जब कहते हैं कि स्टूडेंट्स को अगर हम लोग प्रमोट करते हैं तो स्टूडेंट्स ऐसे, हमारे आने वाला फ्यूचर हमारा ऐसा होगा जो इनकम्पिटेंट होगा। कईयों ने यहाँ पे दलीलें दी हैं कि अगर हम लोग डॉक्टर्स को, यहाँ पे MBBS स्टूडेंट को वहाँ पे उनको प्रमोट करते हैं तो दोज डॉक्टर विल नॉट बी कॉम्पिटेंट। कैसे? इस बात में मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। उद्धव ठाकरे जी जो कैबिनेट मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, जो लोग ये कह रहे हैं कि अगर स्टूडेंट्स को मास प्रमोट किया जाता है तो वो उनके बाकी जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं उनके साथ भेदभाव होगा, या इस तरह की जो बातें उठ रही हैं। उद्धव ठाकरे जो कैबिनेट मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उन्होंने भी ये कह दिया कि एक सेमेस्टर के एग्जाम स्टूडेंट्स की ओवरऑल जजमेंट तो नहीं हो कर सकते, तो एटलीस्ट आप बाकी सेमेस्टर्स को कैलकुलेट करके 80% या 90% जितने आप मार्क्स लेना चाहते हैं उसके बेसिस पे भी आप रिजल्ट आउट कर सकते थे। अब केसेस 11 लाख हैं, दिन बर दिन जो ग्राफ है केसेस का वो बढ़ रहा है। आज 40,000 लगभग केस आए हैं, कल 35,000 थे। तो आप देखिए ये जो ग्राफ है कितना बढ़ रहा है। लेकिन जब एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो सकते थे वो स्टार्टिंग का टाइम था, आप मार्च में एग्ज़ाम्स ले सकते थे। लेकिन आज के टाइम में जब केसेस इतने लगातार और इतना शार्प राइज ले रहे हैं, दिन बर दिन बढ़ रहे हैं, आप किस तरह एग्ज़ाम्स कंडक्ट करेंगे? और स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि अगर यूजीसी ने कहा है कि 30 सितंबर के पहले एग्जाम्स कंडक्ट करने हैं, इस चीज़ की क्या गारंटी है कि 30 सितंबर तक कोरोना खत्म हो जाएगा? सर वही हमारे सवाल है। हम लोगों ने मैं आपके माध्यम से, ये मास प्रमोशन का इशू के साथ ही एक रिलेटेड इशू है। जब भी JKSSB ने रिक्रूटमेंट खोली है, इसकी नोटिफिकेशन दी और नोटिफाई किया है कि मिनिमम जो हमारे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट पंचायत के लिए जो 1800
1890 पोस्टेज हैं शायद उसके लिए, इसके लगभग है, मतलब लगभग कोई 1900 पोस्टें हैं उसके लिए जो उन्होंने नोटिफिकेशन दी। उसके में बोला कि वन शुड बी ग्रेजुएट, ठीक है। 40 से 50 हज़ार स्टूडेंट ऐसा जो ऑन गोइंग टर्मिनल सेमेस्टर में है, जिनके ड्यू टू पेंडेमिक कोविड-19 देयर एग्जाम्स हैव बीन लेट, तो वो बच्चा कैसे जाएगा? उसके लिए आपने क्या बोला? अब सबसे बड़ा बात, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे इनकी कॉन्ट्रडिक्शन बताता हूँ। एक तरफ तो आप जम्मू यूनिवर्सिटीज़, दूसरी यूनिवर्सिटी कह रही हैं कि हम लोग रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे। मैंने अपने लेवल पे बात की थी वहाँ पे अंदर, मैंने बोला सर अगर आप लोग फाइनल वालों का एग्ज़ाम लेने के ऊपर अड़े हुए हैं, तुले हुए हैं, ठीक है, हम लोग उसको एक साइड रखते हैं कि हाइपोथेटिकल बात है कि अगर आप उनका एग्ज़ाम लोगे, ठीक है, जब होगा, जब ये खुद भी बोलते हैं तो कहते हैं व्हेन सिचुएशन, इफ़ सिचुएशन, इफ़ और व्हेन लगाते हैं, जब नॉर्मल होगी, कब होगी ये खुद नहीं जानते, उस पर नहीं जाता मैं। जब हमारे इंटरमीडिएट की बात है, इंटरमीडिएट सेमेस्टर की जब बात है, उनका तो पिछला रिकॉर्ड हमारे पास है, उनको आपने अभी तक नोटिफिकेशन दे के बच्चों को रिलैक्स क्यों नहीं किया? ताकि बच्चे एक डायलेमा में फंसे हुए हैं कि वो इस सेमेस्टर को पढ़ें कि वो आगे की कोई फर्दर तैयारी करें। तो हम इनका वहीं पे भी स्टैंड, वहाँ पे बोलते हैं हम रिजल्ट नहीं बना पा रहे। अरे तुम लोग रिजल्ट नहीं बना पा रहे तो एग्ज़ाम कैसे लोगे बच्चों के? एक चीज़ है, बिल्कुल सही कि अभी तक कि मैं बता दूं आपको कि जिन बच्चों ने दिसंबर में एग्जाम्स दिए हैं उनके तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए गए। सर मैं आपको वही उसी मुद्दे पे लेके जा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि JKSSB के जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने बोला कि ठीक है आप लोग एग्ज़ाम लेना चाहते हो तो आप आज एग्ज़ाम लेके बताओ, क्योंकि हमें गॉड नोज, कौन जानता है कि सितंबर के एंडिंग में, जहाँ तो इनको ये पता है कि सितंबर के एंड तक कोरोना वायरस ख़त्म हो रहा है, फिर ये श्योरली कह सकते हैं कि हम लोग करेंगे। और दूसरी बात, जब स्टूडेंट्स को आप इस पेंडेमिक में अगर आपने 10 साल से पोस्टें नहीं निकाली, अगर आप 3 महीने और उसको डिले कर देते तो उसमें क्या फ़र्क पड़ जाता? यहाँ तो हमें कोई न कॉन्स्पिरेसी की भी यहाँ पे बू आ रही है कि कहीं कोरोना वायरस की आड़ में कहीं फिर से कोई, जैसे JK बैंक में इन्होंने अभी स्क्रैप कर दिया था, कोई वैसी धांधली तो नहीं यहाँ पे करने जा रहे। हम लोग उसके ऊपर, हम स्टूडेंट्स हैं, हम लोग सवाल पूछना हमारा हक है, हम लोग पूछ के रहेंगे। तो मैं दूसरी बात आपको ये बता दूं, जब एग्ज़ाम की बात करते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि भाई IIT से ऊपर आप लोग हो गए आज आप लोग IIT से ज़्यादा प्रीमियम हो गए जम्मू यूनिवर्सिटी। अगर IIT के जहाँ से इंजीनियर स्टूडेंट निकलेंगे जो कल को आर्मी में भी सर्व करेंगे, कोई इसरो में जाएगा, कोई नासा तक जाएगा, क्या हम लोग जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, एक सिंपल MSc करने वाला स्टूडेंट एक सेमेस्टर में अगर उसको प्रमोशन दे दी जाएगी, वो भी उसके पिछली मेहनत के बेसिस पे, ठीक है, पिछले मेहनत। अगर एक बच्चा 3 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर पढ़ता है यूनिवर्सिटी में, MSc में 3 सेमेस्टर उसने अपनी मेहनत के साथ पास किया, कि हम उसके चौथे सेमेस्टर में उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाएगी कि वो ही विल नॉट एबल टू पास द एग्ज़ाम। कौन सी बातें हो रही हैं? ये स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल मजाक किया जा रहा है। एक तरफ तो कनेक्टिविटी नहीं है, 4G नहीं शुरू करते, उसको अगर हम लोग बोलेंगे तो हम लोगों को देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा। बोलेंगे हैशटैग लगा के कहते हैं कि आर्मी फर्स्ट। अरे आर्मी वाले अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को हमने चुन के भेजा है, तो आप हमारी भी बात सुनिए, ठीक है। आर्मी नो, उन्होंने क्या करना है। और स्टूडेंट्स की जब बात कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार जम्मू यूनिवर्सिटी के, मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक सबकी जेन्युइन डिमांड है ये, क्योंकि बच्चों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है। जब पढ़ा ही नहीं है तो वो करेगा क्या? मैं आपको बोल रहा हूँ, इनको मेमोरेंडम दिए, क्यों नहीं दे रहे? किस एटीट्यूड में बैठे हुए हैं? एक चीज़ मैं इनको सोचता हूँ, मैं जब एक दिन, मतलब मजाक की बात है, हमारे दोस्त देख रहे होंगे वो भी हंसेंगे, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि जम्मू यूनिवर्सिटी आजकल पता क्या सोच रहे हैं, बड़ा फेमस है, अपू नीचे भगवान है। क्योंकि इनको पता है कोविड-19 है, बच्चे मास प्रोटेस्ट करने तो बाहर आ नहीं पाएंगे, तो उस चीज़ का फ़ायदा ले रहे हैं। तो इनको मैं भी, आप फिर भी कुछ ऐसे बच्चे हैं आपकी तरह, और भी कई लीडर्स हैं जो भी फाइट कर रहे हैं। सर मैं आपको अभी भी, मैं जहाँ से आया हूँ, मेरा तालाब दिल्लो एरिया पूरा सील है, मैं घूम के आया हूँ, लंबा चक्कर क्यों आया हूँ, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट के जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग समझते हैं कि अपू नीचे भगवान है, तो मैं भी आपको कहूँगा कि सबका बदला लेगा अजय लखोत्रा, सबको इंसाफ दिलाएगा अजय लखोत्रा। चाहे क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, हमारी कोई भी कॉलेज है एफिलेटेड, कोई GDC कॉलेज, जब तक इंसाफ नहीं होगा, चाहे हम लोग खुद लड़ते लड़ते कोरोना वायरस की भेंट चढ़ जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन इतना हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि जब तक आप बच्चों के साथ इंसाफ नहीं करते तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। दूसरी बात आपको एक और मैं बात बताता हूँ, इंटरेस्टिंग बात है। जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टाफ है ना, उसको उन्होंने मना किया हुआ आने से, सिर्फ उसी को बुलाते हैं जिसका काम होता है, ठीक है। अपना तो इनको डर लग रहा है,
खुद की जान का खतरा है, लेकिन जब जब बच्चे अपनी जान को खतरे में डाल के, आप मुझे बताइए, हर जगह तो लॉकडाउन है, विजयपुर पूरा सीजन जहाँ पे, दूसरी बात कितना, देखिए टेस्ट के बिना तो एग्जाम्स कंडक्ट हो नहीं पाएंगे। एक जो हर कोई बच्चा बहुत टेस्ट अच्छी अफोर्ड कर नहीं सकता। आपने सर बहुत अच्छी बात बोली। सबसे पहले मैंने जो इनिशियल मैंने जहाँ जहाँ भी मैं बोलता हूँ, मैं हर चीज़ बोलता हूँ कि जब हमारा एक प्रोसीजर चल रहा है, कोई भी वहाँ से आ रहा है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन करके आ रहा है, ट्रांसपोर्ट करके वहाँ से आमद और रफत कर रहा है, अगर तो यातायात से आ रहा है, तो उसको सबसे पहले क्वारंटाइन किया जा रहा है, उसका टेस्ट किया जाता है। फिर अगर उसकी रिपोर्ट भगवान की दया से नेगेटिव आए, फिर उस बंदे को घर में बोला जाता है, उसको बोला जाता है कि फिर भी तू एहतियातन घर में 14 दिन सबसे थोड़ा दूर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके। एग्जाम्स में वो तो क्या करेगा? मैं आपको बोलना चाहता हूँ अपने आप को बचाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स जब आएंगे, आप लोग वहाँ पे बोलते हो कि हम लोग 6 फीट का, अरे 6 फीट करके आप 10 फीट का वहाँ पे डिस्टेंस बना दो। आप मुझे बताओ, जो बच्चा वहाँ से, पहले तो आप मुझे ये बताओ, अभी तो ट्रांसपोर्टेशन तो इतना चल नहीं रहा, क्या डिपार्टमेंट कोई मतलब SRTC जहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कोई ऐसा प्रोविज़न करेंगे, कोई ऐसा प्रोविज़न करेंगे इस चीज़ के लिए कि वहाँ पे बच्चों को लिए कोई स्पेशल गाड़ियाँ चलाई जाएंगी? एक नंबर। उसके बाद आप लोगों ने क्या यहाँ पे कोई हॉस्पिटलों में बेड का अरेंजमेंट किया है? कि क्योंकि अब मेडिकल स्टूडेंट्स का जब इन्होंने किया था, वहाँ से बच्चे पॉजिटिव निकले थे, ठीक है। वहाँ पे अभी मैं आपको एक केरला स्टेट में, चलिए अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो पिटीशन जहाँ पे फाइल हुई है उस पर क्या फैसला आता है। स्टूडेंट्स को जो एग्ज़ाम को लेके अभी तक कोई फैसला नहीं आ रहा है। सब देश के सबसे बड़े न्याय कार्यालय में जाके क्या स्टूडेंट्स के हक में ये फैसला आता है या नहीं, आप लोग देखते रहिए JK न्यूज़ पॉइंट सिन्हा अरोड़ा के साथ।